जब भी पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो जाता है और एक पक्षकार ये सोचता है कि अब उसको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है या पति के साथ नहीं रहना है, तो ऐसे में दूसरा पार्टनर आपके खिलाफ एक पैतरा इस्तेमाल करता है। जी हाँ, ये पैतरा होता है सेक्शन 9 का केस, जहां पर ये दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना करने के लिए सेक्शन 9 का प्रयोग करता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत आप अपने पार्टनर को अपने पास वापस बुला सकते हैं, उसकी घर वापसी करवा सकते हैं, लेकिन आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन 9 का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर पक्षकार जिसने सेक्शन 9 का प्रयोग किया है आपके खिलाफ, वो एक पक्षीय डिग्री ले सकता है और ऐसे में आपको काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए, कभी भी आपके पार्टनर के द्वारा अगर सेक्शन 9 का प्रयोग आपके खिलाफ हुआ है, तो ऐसे में आपको रिप्लाई अवश्य देना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर कोई महिला ये दावा करती है कि उसके पति के द्वारा उसका शोषण हुआ है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या पति के द्वारा यातना दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में पूरा समाज उस पर विश्वास कर लेता है और कहीं ना कहीं पति की बातें अधूरी रह जाती हैं और पति पर कोई विश्वास नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में अगर पत्नी आप पर झूठे आरोप लगा रही है, तो आपको क्या करना है? आपको तुरंत ऐसे मामलों पर तुरंत एफआईआर कराने के लिए थाने जाना है और आप आईपीसी की धारा 167, 120 और धारा 182 का सहारा ले सकते हैं। देखिए, जब कोई आपराधिक साजिश आपके खिलाफ रचता है, तो ऐसे में आईपीसी की धारा 120 बी के अंतर्गत आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। यदि पत्नी झूठा आरोप आप पे लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप आईपीसी के सेक्शन 167 के तहत पत्नी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने के मामले में एफआईआर करवा सकते हैं कि पत्नी के द्वारा झूठे दस्तावेज तैयार किए गए हैं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर कोई महिला ये दावा करती है कि उसके पति के द्वारा उसका शोषण हुआ है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या पति के द्वारा यातना दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में पूरा समाज उस पर विश्वास कर लेता है और कहीं ना कहीं पति की बातें। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को या अपने पति को तलाक दिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो क्या ऐसे में उसे अपराध माना जा सकता है? जी हाँ, एक ऐसा ही जजमेंट आया है जहां पर रीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट पर साफ तौर पे बोला गया है कि अगर कोई मैरिड कपल यानी कि शादीशुदा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो ऐसे अपराध को हम आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत अपराध के रूप में इसे माना जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर न्यायालय में आपका भी अपने बच्चे की कस्टडी के लिए फाइट कर रहे हैं और केस चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। एक ऐसा जजमेंट मैं आज उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे पेज में जाकर इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। कोर्ट की ओर से बोला था कि देखिए, माता पिता की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के जीवन में माता पिता मेहमान नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, ये बात त्रिपुरा हाई कोर्ट की ओर से बोली गई, जो आपके केस के लिए हो सकता है काफी महत्वपूर्ण हो। इसलिए आप इस जजमेंट को अवश्य देखिएगा और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। सवाल है कि क्या आपकी पत्नी आप पर 498A का मामला लगा सकती है? विवाह को 7 साल से अधिक हो चुका है, तब भी क्या वो आप पर 498A का मामला लगा सकती है? या 7 साल से कम का समय अगर आपके विवाह को हुआ है, तो क्या वो 498A का मामला दर्ज करवा सकती है? देखिए, महिला के द्वारा आप पर, आपकी पत्नी के द्वारा आप पर 498A का मामला कभी भी लगाया जा सकता है। अगर विवाह को 20 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है, वो लाइफ टाइम कभी भी आप पर 498A का मामला दर्ज करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि 7 साल के बाद आप पर वो कोई आरोप नहीं लगा सकती है। ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ, अगर पत्नी ने अगर आप पर 3 साल पहले की घटना का आरोप अगर वो लगा रही है, आप पर एफआईआर पर उस घटना का जिक्र है, तो उसको ये कारण बताना पड़ेगा कि अभी तक उसने इन आरोपों को लगाने के लिए वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई और मामला उसने क्यों नहीं दर्ज किया। इसलिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ है
और विवाह को काफी समय हो गया है तो महिला यानी कि पत्नी आप पर 498A का मामला दर्ज करवा सकती है। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।